एक अकीरो नाम का लड़का था। वो हमेशा बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करता था। जब भी मौका मिलता, जहाँ भी जाता, हर जगह कीचड़ में, दीवारों पे कोई भी चीज़ या कोई सामान मिल जाता था, वो हर जगह बिल्लियाँ ही ड्रॉ करता था। वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। एक दिन जब वो घर में माता पिता के साथ बैठकर चावल और मछली खा रहा था, तो अकीरो ने उस चावल से बिल्ली की तस्वीर बनाई और उस बिल्ली को मछली खिलाने की कोशिश करने लगा। जब वो बिल्ली मछली नहीं खाती है तो काफ़ी रोता है और खाना खाने से भी इनकार कर देता है। उसकी माँ यह देखकर काफ़ी परेशान होती है और उससे पूछती है कि तुम हमेशा बिल्लियाँ क्यों बनाते रहते हो। तो अकीरो ने गंभीरता से जवाब देते हुए कहा, मैं ये तस्वीरें तब तक बनाता रहूँगा जब तक मैं पूरी तरह से सीख नहीं जाता। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके माता पिता काफ़ी परेशान होते हैं। अंत में पास के मंदिर के पुजारी के पास अकीरो को भेजने का फैसला करते हैं। अकीरो जब उस मंदिर में पुजारी के पास जाता है तो वहाँ देखता है कि और भी काफ़ी बच्चे थे वहाँ जो ब्रश बनाना, इंक बनाना, ये सारी चीज़ें सीख रहे थे। लेकिन अकीरो उस ब्रश और पेंट से बिल्लियाँ बनाना शुरू कर देता था। पुजारी भी काफ़ी परेशान हो गए थे। एक दोपहर जब सभी लोग सो रहे थे, तब अकीरो ने क्या किया कि मंदिर के चारों दीवारों पे हर जगह बिल्लियों की तस्वीरें बना डाली। और जब पुजारी वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि उनका जो मंदिर का दीवार था, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो खाली था। काफ़ी नाराज भी होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कभी भी पुजारी नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारा वो स्वभाव नहीं है। अकीरो को खुद ही नहीं पता था कि उसका स्वभाव क्या है, लेकिन उसे ये समझ में आ गया था कि पुजारी उससे काफ़ी नाराज है और उसे जाने को कह रहे हैं। तो अकीरो पुजारी से कहता है, पुजारी जी, जाने से पहले अगर आपको कोई सलाह देनी है तो मुझे ज़रूर दें। लेकिन पुजारी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। लेकिन अचानक से उनके दिमाग में एक बात आती है और वो बोलते हैं, स्टे अवे फ्रॉम लार्ज प्लेसेस, स्लीप ओनली इन स्मॉल स्पेसेस। अकीरो को ये बात समझ में नहीं आती है और वो पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि पुजारी ने ये अजीबोगरीब सा सलाह क्यों दिया। जाते जाते एक गांव में एक मंदिर होता है। वहां जाता है। वो मंदिर काफ़ी अंधेरा रहता है। और मंदिर के अंदर एक कमरा था। वो उस कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि छोटा सा लालटेन जल रहा होता है और एक कोने में छोटे से टेबल पे स्याही और ब्रश रखा रहता है और एक छोटे से पात्र में पानी भी रहता है। वो अंदर जाता है और इंक और ब्रश उठाता है और फिर से बिल्लियों की तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। वहाँ भी वो वही करता है। दीवारों पे हर जगह बिल्लियों की तस्वीरें बना डालता है। बनाते बनाते वो काफ़ी थक जाता है तो वो वहीं ज़मीन पर लेट जाता है। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर लेटता है, उसे अपने पुराने पुजारी की बात याद आती है, स्टे अवे फ्रॉम लार्ज प्लेसेस, स्लीप ओनली इन स्मॉल स्पेसेस। तभी उसकी नज़र एक कोने में छोटे से कबर्ड पे पड़ती है जो काफ़ी गंदा पड़ा था। फिर भी वो वहाँ जाता है, कबर्ड के दरवाजे खोलता है। काफ़ी छोटा जगह था, फिर भी वो घुस जाता है और एक बॉल की तरह रोल आउट होकर उसमें सो जाता है। बीच रात में उसकी अचानक से नींद खुलती है क्योंकि एक बहुत डरावना सा अजीब सी आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आती है। काफ़ी डर जाता है
तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों हाथों से कानों को बंद करके वापस से सो जाता है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही डरावना सपना देखा था और वो कबर्ड से बाहर आता है। तभी गांव के बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखते हैं कि उस कमरे के बीचों बीच एक बहुत ही डरावना सा भूतिया चूहा मरा हुआ था और जो भी बिल्लियां बनी हुई थी दीवारों पे, हर बिल्ली के मुख पे खून लगा था। सब लोग बहुत आश्चर्य करते हैं। उस लड़के को भी समझ में नहीं आता है। तभी गांव में से एक आदमी कहता है कि इसी लड़के ने इस खतरनाक चूहे को मारा है और उस लड़के को, उस अकीरों को पुजारी के पास लेके जाते हैं। वो पुजारी उस लड़के को अच्छे से बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, काफ़ी आदर सत्कार करते हैं। फिर उसे कहते हैं, तुम हमारे रक्षक हो, हम सब की रक्षा की है तुमने। तो उस मंदिर में कोई जाता नहीं था, हमेशा अंधेरा रहता था। एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस मंदिर का मैं तुम्हें मुख्य पुजारी बनाऊंगा। तो अकीरो मुस्कुराता हुआ सिर हिलाते हुए मना कर देता है और वो वहां जाने की आज्ञा मांगता है। तो गांव के लोग उसे बहुत सारा धन और उपहार देकर उसे विदा करते हैं और वो वहां से अपने माता पिता के पास लौट जाता है। उसके माता पिता उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद अकीरो हर जगह घूमता था, दुनिया के हर कोने में, और जहाँ भी जाता वो वही बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करता था। अकीरो जब बड़ा हो गया तो वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बन गया और लोग उसे अ बॉय हू ड्रीव अ कैट के नाम से बुलाने लगे और वो इस नाम से काफ़ी फेमस आर्टिस्ट बन गया। सो इस कहानी का व्यापक संदेश यह है कि कोई भी जुनून केवल कला ही नहीं, सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और आपके विचार में कोई बदलाव हुए हों, अगर आपके अंदर कोई जुनून है या कोई पैशन है, तो उसको खुलकर जरूर लाओ।